ओके जी, ये चैप्टर 4 से हम कर रहे हैं स्टार्ट। चैप्टर 3 के दो ही सेक्शन करने थे, 3.1 और 3.2। अब ये जो चैप्टर 4 है इससे करते हैं स्टार्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हम रेजिड्यू क्लासेस को डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें, टू इंटीजर्स a एंड b आर said to be congruent modulo n। दैट इज ए, ये कांग्रुएंट का साइन है, ए कांग्रुएंट टू बी, ये ओ जिससे आप मोड ले रहे हैं जो कि मॉडुलो एन है तो वो यहाँ पर आएगा। तो ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। इफ ये कब होगा, ये कब आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए कब कांग्रुएंट होगा बी ओवर मॉडुलो एन के, व्हेन एन डिवाइड्स ए माइनस बी। जब एन जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देगा, यानी a माइनस बी को लिखा जा सके k टाइम्स n वेयर k इज एनी इंटीजर। ये डिविजिबिलिटी का आप पहले पढ़ चुके हैं कि n जो है a माइनस बी को अगर डिवाइड करेगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके जी, इफ n डिवाइड्स a माइनस बी देन a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर ओवर मॉडुलो n। सो वेयर n इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, आप देखते हैं कि 3 जो है इसको लिखा जा सकता है कांग्रुएंट टू 24 मोड 7, बिकॉज इन दोनों का अगर डिफरेंस लें 24 माइनस 3 या 3 माइनस 24 तो 21 आ जाएगा, 7 उसको डिवाइड कर देगा। तो और 5 इज नॉट कांग्रुएंट टू 20 मोड 4 बिकॉज 5 माइनस 20 जो है वो 15 आ जाएगा एंड 4 कैन नॉट बी डिवाइड 15। ओके, ये एक नोट है दैट ए कांग्रुएंट टू बी, अगर ए और बी दोनों इवन नंबर्स हों देन ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एन। क्योंकि दोनों इवन हैं तो दोनों का डिफरेंस भी इवन होगा तो फिर 2 डिवाइड कर देगा। अगर दोनों इवन नंबर्स हों तो वो ऑलवेज एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे ओवर मॉडुलो 2 के। इसी तरह ए कांग्रुएंट टू बी मॉड 1, कोई भी आपके पास दो इंटीजर्स हो ए एंड बी तो ए वो दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे ओवर मॉडुलो 1 बिकॉज उन दोनों के डिफरेंस को 1 डिवाइड कर देगा, बिकॉज 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। सो एन जो है वो 1 तो फिर रखने का हमें कोई लाइक देयर इज नॉट इंटरेस्टिंग केस व्हेन एन इक्वल टू 1, तो एन जो है वो ग्रेटर देन 1 लेके चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट डिफाइन करने लगे हैं कि कोई भी अगर आप इंटीजर लें a तो उसको आप n पे अगर डिवाइड करें तो आप इस तरह लिख सकते हैं वेयर q इज अ कोशेंट और r इज अ रिमाइंडर। यू नो दिस बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, वेयर r is between 0 and 1 and can also be 0। तो आप यहाँ से आप इस इक्वेशन से अगर a माइनस आर लें तो वो q टाइम्स n बन जाता है। तो a माइनस आर को n डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हैं a इज कांग्रुएंट टू r मॉड n, बिकॉज n जो है यहाँ से अगर n डिवाइड करता है a माइनस आर को, और a माइनस आर इस इक्वेशन से अगर कैलकुलेट करें तो qn बन जाता है। तो n डिवाइड करता है qn को, इसलिए a इज कांग्रुएंट टू r मॉड n हो जाएगा। और यहाँ पर r, आपके पास r की कितनी चॉइसेस हैं, 0 से लेके n-1 तक आपके पास जो है वो r हो सकता है। सो एवरी इंटीजर इज कांग्रुएंट टू मॉडुलो n टू बी वन ऑफ दीज वैल्यूज। अगर आप कोई भी इंटीजर पकड़े a तो वो कांग्रुएंट टू मॉडुलो n किस नंबर की हो सकता है, इन नंबर में से कोई होगा, 0 1 2 अप टू n-1। क्योंकि r के पास आपके पास कोई भी इंटीजर पकड़े a तो आपके पास वो कांग्रुएंट टू r मॉड n आ जाएगा, वेयर r इन में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। तो दिस सेट, ये जो है 0 से लेके n-1 तक, इज अ कंप्लीट रेजिड्यू set। ये set of the set this of n integers is called the set of least non-negative residue modulo n। so ये आपके पास एक least non-negative
सेट नो नेगेटिव जो नंबर्स हैं, दिस इज द रेजिड्यू मोडुलो एन। तो अगर आप जर्नल लिखना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई n इंटीजर्स हैं a1 से लेके an तक, is said to be form complete set of residue modulo n if and only if every integer is congruent modulo n to one and only one of a के। यानी ये सेट जो है a1 से लेके an तक, ये आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मोडुलो n होगा अगर कोई भी इंटीजर आप पकड़े और उसको n के n ओवर मोडुलो लें तो वो इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट आ जाए। या आप ये कह लें कि ये जो a1 से लेके an तक है ये कंप्लीट सेट कब होगा, ये जब ये जो सारे हैं a1 अप टू an ये इनमें से किसी के कॉन्ग्रुएंट होते चले जाएं। यानी a1 हो सकता है इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट हो, इसी तरह a2 इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट हो। तो फिर ये कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मोडुलो n हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके कोई एग्जांपल एक आध। फॉर एग्जांपल ये जो 7 इंटीजर्स है -12, -4, 11, 13, 22, 82, 91, ये 7 आपके पास इंटीजर्स हैं। तो देखते हैं कि ये कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मोडुलो 7 बनाता है या नहीं बनाता। तो -12 को देखें, -12 को लिख सकते हैं आप कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। इसी तरह 4 को लिख सकते हैं 3 कॉन्ग्रुएंट टू -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। 11 को लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। 13 को लिख सकते हैं 6 mod 7। 22 को 1 mod 7। यानी आप ये करें कि -12 में से आप 7 ऐड करते चले जाएं और देखें कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बचता है। इसी तरह इसमें भी है। इसी तरह 11 को आप डिवाइड कर दें सीधा सीधा 7 पे तो आपके पास 4 बच जाता है, रिमाइंडर ही लिखना होता है ना। 13 को आप डिवाइड कर दें 7 पे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 22 को तो आपके पास 1 आ जाएगा। 82 कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7 हो जाएगा। 91 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा mod 7। तो ये जितने भी नंबर्स थे ये किनके कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। यानी आपके पास 0 से लेके 6 तक ये जो है सारे नंबर 0 से 6 तक नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट mod 7 है। तो दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मोडुलो 7। ओके, ये एक ऑब्जर्वेशन है। इफ अगर आपके पास एनी इंटीजर n फॉर्म अ कंप्लीट एनी n इंटीजर्स, कोई से भी अगर आप n इंटीजर्स पिक करते हैं तो वो कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मोडुलो n हो जाएंगे इफ एंड ओनली इफ नो टू ऑफ द इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n, के उनमें से कोई भी आपस में दो कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n ना हो तो फिर वो कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू आपके पास हो जाएगा। ये थ्योरम देख लें। फॉर आर्बिट्रेरी इंटीजर्स, कोई से दो इंटीजर्स पिक करें a एंड b, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n होगा इफ एंड ओनली इफ a and b leaves the same non-negative remainder when divides by n। यानी a और b एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मोडुलो n अगर दोनों को n पे डिवाइड किया जाए तो दोनों सेम रिमाइंडर जो है वो छोड़ें। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रूफ। सपोज कर लें दिस कि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है, तो फिर आपने शो करना है कि a और b दोनों सेम रिमाइंडर जो है वो लीव करेंगे अगर n पे डिवाइड किया जाए दोनों को। तो इस इक्वेशन से लिख सकते हैं हम a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है तो फिर n डिवाइड करेगा a माइनस b को, तो इस तरह लिखा जा सकता है a माइनस b के टाइम्स n, वेयर a की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो इक्वेशन नंबर 1। अब सपोज कर लें कि जब b को n पे डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर r बचता है, where r is between this 0 to n। तो इस तरह लिख सकते हैं हम b को। अब ये वाली b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दें qn प्लस r। तो इसको अगर आप सिंपल सोल्व करें तो q प्लस
k इंटू एन प्लस आर। तो ये देखें एन ए को एन पे डिवाइड किया गया तो तब भी रिमाइंडर आर ही आ गया, तो दोनों ने सेम रिमाइंडर दे दिया, तो दिस इज अप्रूव्ड। ओके, द कन्वर्स पार्ट, सपोज कर लें कि दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं जब एन पे दोनों को डिवाइड किया जाता है। अब हमने शो करना है कि ए कांग्रुएंट टू बी मोड एन है, तो ए और बी का डिफरेंस ले लें, अगर एन ने डिवाइड कर दिया तो वो कांग्रुएंट हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास ये आ जाता है, दिस इज, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ए इज कांग्रुएंट टू बी मोड एन। सो दिस इज अ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। बाकी कुछ आगे इसकी इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज हैं कांग्रुएंट की, वो आप लोग खुद से करेंगे बिकॉज वो वेरी सिंपल है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बुक से ही, अभी देखते हैं उनको। अब ओके, यहाँ से हमने शुरू किया था कांग्रुएंस, ये डेफिनेशन की, उसके बाद ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर हमने ये सारी जो है थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर जो पेज मैंने सेंड किया, ये थ्योरम हमने एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग खुद से ट्राई करें। ये है थ्योरम 4.2, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं कांग्रुएंट की, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ए इज कांग्रुएंट टू ए मोड एन, हर नंबर जो है always congruent to itself over any integer n, any positive where n is greater than 1, बिकॉज a माइनस ए जीरो हो जाएगा तो n उसको डिवाइड कर देगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ a congruent टू b mod n है तो फिर b congruent टू a mod n भी होगा। सिंपल है, क्योंकि अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है n तो फिर b माइनस ए को भी करेगा, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। दिस इज अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये नेक्स्ट जो है ये ट्रांजिटिव है, इफ ए कांग्रुएंट टू बी मोड एन है, बी कांग्रुएंट टू सी मोड एन है, तो फिर ए कांग्रुएंट टू सी मोड एन हो जाएगा। ओके, दिस प्रॉपर्टी फोर्थ आगे है डी, कि अगर ए बी के कांग्रुएंट है और सी डी के कांग्रुएंट है तो इन दोनों का अगर सम ले लें तो ए प्लस सी इज ऑलवेज कांग्रुएंट टू बी प्लस सी, एंड आल्सो इन दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन ले लें तो ए सी इज आल्सो कांग्रुएंट टू बी डी। तो ये आप सिंपल ये दो लेके कि अगर ए कांग्रुएंट टू बी मोड एन है और सी कांग्रुएंट टू डी मोड एन है तो ये दोनों आप आगे प्रूव कर सकते हैं। ओके, ई पार्ट है कि अगर ए कांग्रुएंट टू बी मोड एन है देन ए प्लस सी और बी प्लस सी कांग्रुएंट, ये दोनों कांग्रुएंट होंगे मोड एन के, एंड दिस आल्सो कि मल्टीप्लाई भी अगर कर दिया जाए, यानी एक नंबर को अगर ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी वो कांग्रुएंट रहेंगे। तो दिस सेड इन दिस थ्योरम। और अगर ए एफ पार्ट में है कि अगर ए कांग्रुएंट टू बी मोड एन हो तो फिर उनकी जो पावर्स हैं दोनों तरफ पी के पावर ले लें, फिर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो तब भी कांग्रुएंट रहेंगे। सो दिस आर द वेरी सिंपल इनके रिजल्ट्स के प्रूफ है, वो आप खुद से ट्राई करें। आगे ये एग्जांपल्स को देखें कि एग्जांपल्स कैसे शो हुई हैं। ओके, दिस इज आल्सो अ वेरी इजी रिजल्ट है कि अगर सी ए congruent to सी बी mod n हो देन ए congruent to b mod n over d हो जाएगा, where d is a GCD of c and n। इसका प्रूफ देखें और ये क्रॉलरी देखें, क्योंकि अगर GCD वो आपके पास c और n का 1 हो जाएगा तो फिर क्लियरली a congruent to b हो जाएगा। ये क्रॉलरी नंबर 2 को देखें और फिर इसकी एक्सरसाइज को ट्राई करें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके पहले ये सारी थ्योरी और इसकी एग्जांपल्स, इसके थ्योरम्स को ट्राई करें और फिर इसकी एक्सरसाइज पे जाएं। और नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोगों का ट्यूसडे वाले दिन होगा उसमें चैप्टर 3 का टेस्ट होगा, 3.1 का और 3.2 का। अभी इस लेक्चर को सारे लोग रीड करें और क्वेश्चंस डिस्कस करें। हर स्टूडेंट जो है एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर पूछे ग्रुप में।